सिद्धार्थ पुरोहित हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर इक्विटी एनालिस्ट एंजल ब्रोकिंग के। सिद्धार्थ, आपको क्या लगता है किस हद तक राहत मिलेगी बैंकिंग सेक्टर को? जी, आप अगर स्पेसिफिक बैंकिंग सेक्टर के लिए देखेंगे तो ऑब्वियसली जो लार्ज लेंडर्स हैं इंक्लूडिंग आईसीआईसीआई और एसबीआई, सबको बेनिफिट होगा। बट द क्वांटम ऑफ रीपेमेंट कितना करेंगे मैनेजमेंट, बिकॉज पहला जो टोटल प्रोसीड है उसमें से होल्डिंग कंपनी को जाएगा लार्ज अमाउंट एंड बैलेंस आपका जाएगा एसआर ऑयल को फ्रॉम दिस डील, एंड जो बाकी बचता है दैट विल बी लाइक उसमें से रीपेमेंट होगा आपका एसआर स्टील के जो आपका लोन्स आउटस्टैंडिंग है उसमें। नाउ द फैक्ट यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ग्रुप लेवल पे भी जो इंडियन बैंक्स हैं उनका एक्सपोजर है होल्डिंग कंपनी लेवल पे। तो मार्केट में जो ऑप्टिमिज्म आप देख रहे हैं, इट इज पार्टली ऑल्सो ड्यू टू द फैक्ट दैट कि जो बैलेंस अमाउंट बचता है आपका आफ्टर पेइंग ऑफ ड्यूज फ्रॉम होल्डिंग कंपनी एज वेल फ्रॉम एसआरओएल, तो लगभग एक साइजेबल अमाउंट बैलेंस बचता है फॉर रीपेइंग टू द large lenders like ICICI, SBI and IDBI and all. So ICICI being a big lender to the group will benefit, but how much of that is going to which of the bank depending upon the status of the loan is difficult to predict at this level. But एक चीज हाँ मतलब बोला जा सकता है कि ICICI को काफी हद तक इससे एक रिलीफ मिलेगा एसेट क्वालिटी में, क्योंकि उनका जो आप अगर देखेंगे तो वॉच लिस्ट में जो एक कंसर्न था कि और आगे जाके और बढ़ेगा क्या वॉच लिस्ट में से एंड ऑल, वो शायद नहीं होगा अभी। और एनपीए सिंस ऑलरेडी एक बड़ा अमाउंट उन लोगों ने जो एसआर ग्रुप का था ऑलरेडी दे हैड आल्सो सोल्ड इट टू टीआरसी। ओके, तो अगर मान लो जो एनपीए ऑलरेडी काउंट हुआ था उसमें से भी अगर पेमेंट आता है तो देन सर्टेनली एक प्रोविजनिंग राइट बैक का भी स्कोप आता है। सो थोड़ा अर्ली है कहना कि कितना अमाउंट रियली आईसीआईसीआई के अकाउंट में फ्लो करेगा, बट सर्टेनली इट विल बी अ सिग्निफिकेंट अमाउंट एंड दैट इज व्हाट आप जो ये कह रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक में वॉच लिस्ट में ऑफ कोर्स एसआर ग्रुप के आउटस्टैंडिंग लोन्स थे, कितनी ईज ऑफ हो सकती है ये वॉच लिस्ट? क्या परसेंटेज एक्सपोजर था एसआर ग्रुप का? ऑल्सो इस पर्टिकुलर डील के बाद क्या पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक में थोड़ी सी री रेटिंग होती हुई दिखाई देगी आईसीआईसीआई बैंक की? इंडिविजुअल लोन्स अमाउंट तो आई मीन डिफिकल्ट टू से कि टोटल कितना था टू डिफरेंट कंपनीज, बिकॉज बहुत सारे ग्रुप कंपनीज में लोन्स डिवाइडेड हैं और जो टोटल डील स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं कि पूरे ग्रुप के जो लोन्स हैं सब में वो रिपेमेंट होगा। इट्स नॉट ओनली रिलेटिंग टू वन पर्टिकुलर एसआर स्टील और देयर आर अदर ग्रुप कंपनीज ऑल्सो। जैसे मैं आपको बताया कि जो होल्डिंग कंपनी लेवल पे डेट है, तो मैनेजमेंट हैज इंडिकेटेड कि उसमें से भी डेट रिपेमेंट होगा। बट ये आई मीन फेयर टू एज्यूम है कि जो एसआर स्टील में जैसे आईसीआईसीआई बैंक एंड अदर कंसोर्शियम का लोन पेंडिंग है, सिमिलर ग्रुप लेवल पे दूसरे कंपनीज में भी हैं। सो डेफिनेटली एक अमाउंट तो काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट आएगा, बट इट इज वेरी अर्ली टू से कि कितना अमाउंट बेसिकली ईच बैंक को मिलेगा। एज आई can only tell you right now that it will be significant amount and there will be some amount of kind of provisioning right back also agar whichever account has been NPA. So that is what I mean जो market को actually what market is appreciating. So outlook definitely improve होता है यहाँ पे। बट एक चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अदर देन एसआर जो आईसीआईसीआई बैंक में जो बाकी अकाउंट्स है, जब तक वो सब का क्लैरिटी नहीं आता है तो जो आरओई फ्रंट पे अभी ऐसा इमीडिएट इंप्रूवमेंट कुछ नहीं लग रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आज का दिन तो एसआर का ही है, तो इस पर थोड़ी सी और बात करना चाहेंगे आपसे। देखिए, क्या ये जरूरी है कि पूरे पैसे लौटाए जाएं तभी बैंकों को राहत हो? आपको केवल इन अकाउंट्स को स्टैंडर्ड एसेट बनाना है और इसके लिए आरबीआई ने तमाम स्कीमें दी हुई हैं। वहां पर एक लिमिटेड फंड इन्फ्यूजन अगर प्रमोटर की ओर से आ जाए कुछ परसेंट, वो कितना होगा, जिसके बाद ये अकाउंट अपने आप स्टैंडर्ड हो जाएंगे और इससे प्रोविजन भी कम होगा, प्रोविजन राइट बैक होगा और एनपीए का जो बड़ा सा आपको फिगर दिखता है उस पे बहुत सिग्निफिकेंट फर्क आ जाएगा। और जब हम देखेंगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बैंक का एनपीए सिग्निफिकेंटली 20, 30 या 50 बेसिस पॉइंट तक कम हो गया, तो मार्केट फिर इसको सेलिब्रेट करेगा। डेफिनेटली आई एग्री कि जब आपका अगर फंड इन्फ्यूजन होता है प्रमोटर के साइड से एंड अकाउंट्स अपग्रेड होते हैं स्टैंडर्ड में, तो आपका प्रोविजनिंग राइट बैक भी होगा। बट इंडिविजुअल लेवल पे आपका जैसे आईसीआईसीआई का एक्सपोजर है टू ग्रुप लेवल पे और एसआर स्टील में एंड ऑल में, तो हाउ मच प्रमोटर इज इन्फ्यूजिंग इन ईच ऑफ दिस, दैट इज टू बी सीन। एज ऑफ नाउ हमको क्या मालूम है that we know that promoter group is going to repay a significant amount on the holding company level and operating company level based on the announcement that we ये तो कहा है प्रमोटर ने।
जी हाँ। अभी ये बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है कि कितना अमाउंट एक्चुअली अपग्रेड होगा। हाँ। इट विल बी अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, बट हाउ मच विल बी डन, दैट इज डिफिकल्ट। नहीं, देखिए पैसा तो काफी है उस हिसाब से, अगर इसको पूरा का पूरा ही मेरे ख्याल से अपग्रेड हो सकता है, क्योंकि 65,000 करोड़ का लोन है पावर और स्टील में। इसको वापस से स्टैंडर्ड बनाने के लिए कोई 65,000 करोड़ चुकाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है 6-7 करोड़ भी अगर इन्फ्यूज हो जाए, जो कि इस पूरे डील अमाउंट का एक छोटा हिस्सा है, तो भी ये रिस्ट्रक्चर, क्या ये अंदाजा लगाना मुमकिन है कि कितना इन्फ्यूज करना पड़ेगा? जी ये तो अभी मुश्किल डिफिकल्ट टू से, बट इतना है कि ये सब अकाउंट जो एनपीए में जो काउंट हुए थे वो लोग अभी दैट इज ए पॉसिबिलिटी कि वो सब अभी अपग्रेड हो जाएंगे और प्रोविजन रिवर्सल हो सकता है। दैट इज व्हाट इज द आउटलुक इज इम्प्रूविंग। इसी वजह से आउटलुक इम्प्रूव हो रहा है, बट कितना अमाउंट एग्जैक्टली आई मीन अपग्रेड होगा एंड व्हाट, ये कहना मुश्किल है। बिल्कुल ये मुश्किल है, सही बात, बिकॉज वो टाइम मिनर में होगा। बट डेफिनेटली एक पॉजिटिव है कि आपका जितना रिवर्सल होगा दैट विल ऐड टू देयर बॉटम लाइन। प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट पूरे साल के लिए जितना एस्टिमेट किए थे वहां से थोड़ा डेफिनेटली कम होगा। दैट इज व्हाई द स्टॉक इज रिएक्टिंग पॉजिटिवली। शुक्रिया सिद्धार्थ आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। जी थैंक यू। हमारे साथ आखिरी सौदा में इंडिया निवेश सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च